फिर हम देखते हैं कि बनी इस्राएल कौम ने वो जेवर उतार दिए थे, इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं फिर से हम वो ही ना काम करें। तो हम में से जो मिली जुली भीड़ है, मिली जुली भीड़ वो थी जो मिस्र से उनके साथ चली थी जब वो मिस्र से निकले थे। मूसा ने क्या कहा था कि खुदा को मजबूरन उनके साथ उनके बीच में होकर चलना पड़ा। खुदा ने क्या दिया था कि मैं तुम्हारे दरमियान में से नहीं गुजरूंगा। मूसा ने क्या कहा था? खरूज 34 बाब उसकी 8 से 10 आयत को पढ़े। खरूज 34 बाब उसकी 8 से 10 आयत तक। तब मूसा ने जल्दी से सर झुकाकर सजदा किया और कहा, आए खुदावन, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो आए खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि हमारे बीच में होकर चल। गो ये कौम गर्दन कश है और तू हमारे गुनाह और खता को मुआफ कर और हमको अपनी मिरास कर ले। आमीन। हाँ जी। फिर खुदा ने क्या कहा आगे? उसने कहा देख मैं अहद बांधता हूँ कि तेरे सब लोगों के सामने ऐसी करामात करूँगा जो दुनिया भर में और किसी कौम में कभी की नहीं गई। और वो सब लोग जिनके बीच तू रहता है खुदावंद के काम को देखेगा, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने को हूँ वो हैबतनाक काम होगा। आमीन। यानी फिर खुदा ने जब मूसा की दुआ सुनी कि वो झुक गया, उसने सिजदा किया, उसने खुदा से मिन्नत की, इल्तिजा की, तो खुदा को अपना इरादा बदलना पड़ा। क्यों बदलना पड़ा? अगर हम भी खुदा से इल्तिजा करेंगे किसी चीज के लिए जो जेन्युइन चीज है, तो खुदा जरूर आपको छोड़ देगा। अगर मौत का फरिश्ता भी आपके पास आ गया और आपके पास जेन्युइन रीजन है कि भाई खुदावंद मैंने तो फलां काम करना है, तो रहम कर मुझे कुछ और वक्त दे दे, खुदा डेफिनेटली मेरा ईमान है कि खुदा ज़रूर उसको और टाइम देगा ज़िंदगी का, लेकिन बशर्ते कि वो खुदा का बंदा हो। आम बंदों की तो खुदा सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनता? कि उनके दरमियान गुनाहों की दीवार है कि खुदा सुनता नहीं है। अजिया ये यशायाह के सहीफे में इसका 59 चैप्टर पहली आयत से देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि तेरे खुदा और तेरे दरमियान एक बदी की दीवार है कि खुदा सुनता नहीं है, क्योंकि तेरे गुनाहों की वजह से खुदा तेरी तरफ नहीं देखेगा, क्योंकि वो गुनाह को नहीं देख सकता। उसकी आंखें इतनी पाक है कि वो बदी को नहीं देख सकता खुदा। तो जब उसने ये कहा कि मूसा ने कि खुदावन तू रहम कर हमारे बीच में से होकर गुजर, तो खुदा ने एक और वादा कर लिया कि अब मैं बीच में से भी गुजरूंगा और ऐसे हैबतनाक काम करूंगा कि कभी किसी जगह ये नहीं किए गए। खुदा ने उसकी हलीमी को देखकर, खुदावन ने एक जगह कहा था कि मूसा तो दुनिया का सबसे ज्यादा हलीम आदमी है। वो क्यों कहा था? मूसा ने तो कत्ल किया था, मूसा तो वो सख्त आदमी था, उसने तो वो जो गडरिये थे, जो वो कायन था, मदियान का कायन, उसकी बेटियां थी, सपूरा का बाप, उनकी जो बहनें थी सपूरा की, उनको बचाने के लिए गडरियों को मारा था। यानी कि वो सख्त आदमी था, उसने मिस्री को कत्ल किया था। यानी कि वो बहुत अग्रेसिव था, बहुत तेज था। लेकिन खुदा ने क्यों कहा था कि वो हलीम है? उसने इतना बड़ा काम किया कि पता नहीं 10 लाख लोग थे, 6 लाख तो बनी इस्राएल कौम थे, उनके बच्चे थे और उसके साथ और मिली जुली भीड़ थी। वो 10 लाख से भी ऊपर चले जाते हैं। तो उनको लेकर आगे गया था। हम एक खानदान को संभालना हमारे लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो उसने इतनी भीड़ को संभाला था मूसा ने। तो ये हलीमी था, ठीक है, उसने ये काम किया था और खुदा उसकी कदर करता था मूसा की। उसके मुंह दर मुंह उससे कलाम करता था। और वो कैसे कलाम करता था ये एक दूसरा टॉपिक है कि खुदा कैसे कलाम करता था मूसा के साथ। वो क्यों कलीमुल्लाह था, लेकिन फिर भी खुदा उसके साथ काम करता था। लेकिन कैसे, ये भी किसी वक्त हम इस बारे में खुदा का कलाम आपको पेश करेंगे। और इसके बाद
खुदा ने यह भी कहा कि जो मैं तुम लोगों से करने को हूं, यानी जो मौजूदे करने को हूं, यानी कि मैं करूंगा, ना कि 3 आदमी करेंगे, 3 खुदा करेंगे। एक खुदा कर रहा है काम और एक ही खुदा बात कर रहा है। कभी भी 3 खुदा एक जगह इकट्ठे नहीं हुए, बातचीत उन्होंने नहीं की। हाँ, विजन में हुआ है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था, वहां वो एक विजन थी जो 3 अकनूमों को बताया गया, लेकिन वो 3 अकनूम नहीं थे, वो एक तस्वीर थी। एक आदमी था जो खुदा था, वो तीनों थे, तीनों उनके ऑफिस थे। ये एक लंबा चौड़ा काम है, ये भी हमने पहले भी इसके बारे में बताया, लेकिन फिर खुदा ने मौका दिया तो आस्ता आस्ता आपको इन चीज़ों का बताएंगे। लिखा हुआ है, खुदा ने सब चीज़ें मुझे बताई हैं, मैंने लिखी हुई हैं। और इसके बाद खुदा ने बनी इस्राएल से वादा किया था कि वो बनी इस्राएल के दिल का खतना करेगा, क्योंकि उस वक्त उनके दिल का खतना नहीं हुआ था, वो गर्दन कश कौम थे। लेकिन खुदा ने वादा किया था कि मैं तेरी औलाद का मतलब है कि तुम्हारा तो नहीं है, लेकिन जो तुमसे पैदा होंगे, जो वो मुल्क कनान में जाएंगे, वहां जाके मैं उनका खतना करूंगा, दिल का खतना। ज़ाहिरी खतना तो कुछ और चीज़ है, लेकिन खुदा चाहता हम दिलों का खतना करें। आप देखें अस्तशना 30 बार उसकी 6ठी आयत में देखते हैं कि खुदा ने वादा किया था बनी इस्राएल कौम से। अस्तशना 30 बाब उसकी 6ठी आयत। और खुदावन तेरा खुदा तेरे और तेरी औलाद के दिल का खतना करेगा, ताकि तू खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे और जीता रहे। आमीन आमीन। यानी कि खुदा ने वादा किया था मैं तेरे और तेरे औलाद के दिल का खतना करूंगा, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे। लेकिन वो नहीं कर सकते थे मोहब्बत। वो क्यों नहीं कर सकते थे? हम देखते हैं रोमियो 5 बाब उसकी 5वीं आयत पढ़े तो आपको पता चलेगा कि वो क्यों गर्दन कश कौम थे और क्यों वो मोहब्बत नहीं कर सकते थे खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से। रोमियो 5 बाब उसकी 5वीं आयत में हमें पता चलेगा। को पढ़ रहे हैं या नहीं अभी? और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुदस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। आमीन। यानी यहाँ पौलुस रसूल जो खुदा का बहुत बड़ा रसूल है, अपने आप को वो छोटा कहता है लेकिन बहुत बड़ा रसूल है, इनकसार है, हलीम है, खाकसार है, वो अपने आप को कहता है कि मैं सबसे छोटा रसूल हूँ और अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ। वो यहाँ बयान करता है खुदा की रूह की हदायत से कि क्योंकि रूह कुद्दस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। क्योंकि खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं आ सकती जब तक खुदा का रूह हम में नहीं बसता। यानी कि रूह कुद्दस जब हमें मिलता है तो खुदा की मोहब्बत ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि खुदा खुद हमारे अंदर आ जाता है रूह कुद्दस के वसीले से। तो अगर हमारा दिल नहीं खुलता और रूह कुद्दस में मिल जाता है और दिल हमारा बंद है, यानी कि अब देखते हैं कि बहुत लोग हैं जिनके पास रूह कुद्दस है लेकिन काम उनके शैतानों वाले हैं। वो क्या बात है भाई? ये तो हम ये चीजें समझना चाहते हैं कि हैं खुदा के लोग, लेकिन वो तो जो गैर कौम है उनसे भी उनका स्टैंडर्ड गिरा होता है। वो क्या वजह है?